महबूब को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने कदमों में लाना चाहते हैं, या कोई रूठ के भाग गया है, किसी ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, या वो आपकी पहुंच से दूर हो गया है, पता ही नहीं है आपको कि किधर है, उसे वापस बुलाना चाहते हैं। दोस्त है, महबूब है, रिश्तेदार है, कोई भी है, तो ये तवीज़ बना लें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में वो इतना बेचैन होगा, इतना बेकरार होगा कि वो आपके पास ही आके सांस लेगा। रूहानी इजाज़त के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, और कम से कम कोशिश करें एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। ये तवीज़ किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। कोशिश करें कि नमाज फजर के बाद कुरान पाक पढ़ें, जैसे ही सूरज निकलता है उस वक्त लिख लें, लेकिन किसी भी दिन लिख सकते हैं। आसान सा तरीका है, समझ के कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले एक सादा कागज़ होना चाहिए, ब्लैक कलर की स्याही वाला कोई भी पेन, मार्कर, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा करने हैं कि मैं इस नीयत से लिखने लगा हूँ या लिखने लगी हूँ, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे। तो क्योंकि जो भी होना है मेरे सब अल्लाह के करम फजल से ही होना है। जब अल्लाह ने कुन फरमाना है तभी होना है। तो यकीन रखें कि सब कुछ करने वाला मेरा अल्लाह है। इंसान, कोई पीर है, कोई फ़कीर है, कोई आमिल है, वो सिर्फ वसीला हो सकते हैं, करना मेरे अल्लाह ने है। जो आपको कस्में खाते हैं ना जी, आधे घंटे में काम होगा, 3 घंटे में काम होगा, गारंटियाँ बांटते हैं, सबसे बड़ा फ्रॉड वो आपसे कर रहे होते हैं। एनी हो, आप 4 लाइनें लगा लें, ठीक है, 4 लाइनें लगा लें। जब 4 लाइनें लगा ली तो फिर इस तवीज़ को लिखना शुरू करें। सबसे पहले जो ऊपर वाली लाइन है आपने उसको शुरू करना है, उससे, ये वाली लाइन है, इससे आपने सारा काम शुरू करना है। तो सबसे पहले जो आपने लिखना है वो लिखना है नून, ठीक है, अलिफ रे। थोड़ी थोड़ी स्पेस में छोड़ता हूँ, आपने भी छोड़नी है, ठीक है। और जो लाइन है उसका अब ख्याल रखना, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शीन और दाल, ये पहली लाइन पे लिख लिया। अब दूसरी लाइन पे आ जाएं, तो दूसरी लाइन पे आपने अदद लिखने हैं, 5, 1। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे रहा हूं, आप भी ख्याल रखिएगा। 7, 2 और 8, ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब तीसरी लाइन पे आ जाएं, मीम वाओ, बे भी बोलते हैं, बा भी बोलते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने तो दोनों लफ्ज़ बता दिए आपको, सीन और ज़ुआत, ठीक है। ये 3 लाइनें होगी। अब चौथी लाइन पे चलेंगे, 8, 2, मेरे ख्याल नज़र सबको ही आ रहा होगा, 7, 1, 5, ठीक है। इस तरह आपने ये तवीज़ लिख लेना है। लिखने के बाद जिसको वापस बुलाना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत भी डालना चाहते हैं, अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, आपकी जायज़ मोहब्बत है, निकाह का इरादा है, इस तरह की चीज़ें हैं, या जैसे मंगनी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मियाँ बीवी भी एक दूसरे की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे अलहुब, महबूब का नाम, मतलूब का नाम, ठीक है, मतलूब बिन माँ। अगर औरत होगी तो मतलूब का नाम बिनते माँ का नाम, उसके आगे अलहुब, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत है तो बिनते आएगा। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि हर तवीज़ में मोस्टली ऐसे ही होता है, फिर आपने ख्याल रखना है, ठीक है। बी हक के या बुद्धू हु, ठीक है, बुद्धू हु, ठीक है। इस तरह ये तवीज़ लिखा जाएगा। अब आपने तवीज़ तो लिख लिया, अब तवीज़ को आपने क्या करना है, ठीक है। ये तवीज़, ये तिलिस्म लिखकर जब आपने कंप्लीट कर लिया, तो इस तवीज़ को फोल्ड करें, इसके ऊपर कोई भी टेप कर लें। अगर टेप नहीं कम कर सकते तो कोई ग्रीन कलर का कपड़ा लें, वो तो बांधना ही बांधना है ऊपर, या धागा लपेट लें, ग्रीन कोई भी हो, डार्क हो, लाइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बांध लें। और कोई डोरी या धागे के साथ बांध के, घर के अंदर कोई पंखा होगा छत वाला आपके, उसके साथ बांध दें। अब ये होता है कि जैसे सर्दी है
तो सर्दियों में पंखे तो नहीं चलते, लेकिन आपने बांधना पंखे के साथ ही है और कम से कम 5-10 मिनट पंखे को चला देना है ताकि ये तवीज़ उसके साथ हिलता रहे, वो भी घूमता रहे, तो ये तवीज़ भी उसके साथ साथ घूमता रहे। लेकिन इस तरह डोरी सख्त या पक्की होनी चाहिए कि टूटे ना। इस तरह आपने रोज़ाना करना है, 5 से 10 मिनट काफ़ी हैं, चाहे दिन को करें चाहे रात को करें, लेकिन रोज़ाना करना है। इंशाअल्लाह आप चंद दिन ही इसको इसी तरह अमल को इसको डेली करेंगे तो यकीन रखें कि जिसके लिए आपने ये बनाया है वो 7 समुंदर पार है, आपके शहर में है, आपके घर में है या कहीं पे भी है, खामंद है, मियाँ है, बीवी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, मंगेतर है, कोई भी है, इंशाअल्लाह उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो बेकरार होकर आपके पास आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।